नमस्ते टू ऑल। मैं एक बार फिर क्लास 8 के एनुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के साथ उपस्थित हूँ। यह फरवरी मार्च में कंडक्ट होता है डीएवी सीएमसी के द्वारा। क्लास 8 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन है एनुअल एग्ज़ाम का, जहाँ सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर है। पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स, लेकिन सॉल्यूशन करके ही बनाना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 मार्क्स का भले है। ये कुछ 2 क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चंस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस है। ये दूसरा केस स्टडी क्वेश्चंस है, जहाँ पर पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कोई 4 क्वेश्चंस करना है। ये क्वेश्चंस का हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है। पार्ट बी, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें कुछ सॉल्यूशन है, कुछ फैक्टराइज करना है। ये पैरेलल लाइंस का क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी पैरेलल लाइंस का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 22 से प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 25 फैक्टराइज का क्वेश्चंस है। 27 भी पैरेलल लाइंस का क्वेश्चंस है। 28 पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 29 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 29 का और विजुअली चैलेंज के लिए है। क्वेश्चन 30 से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस है। 30, 31, 32 एंड 33, ये टोटल क्वेश्चंस हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्वायर रूट 0.9 इंटू स्क्वायर रूट 1.6। पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.9 इंटू 1.6 1.44 and a square root of 144 12, so 1.2. Question second, evaluate is also given. Cube root of 128 and cube root of 250, दोनों नंबर्स का सेम होल स्क्वायर क्यूब लिख लेंगे। बोथ नंबर्स will be cancelled by 2, 64 by 125. 64 is the cube of 4 and 125 is the cube of 5. So it will be the whole cube of 4 by 5 and index जो 3 है ये 1 by 3 पावर हो जाएगा। 3 कैंसिल, 4 by 5 लेफ्ट, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 3 भी वैल्यूट करने के लिए दिया हुआ है। 8 to the power -1 इंटू 5 to the power 3 2 to the power -4, where 8 to the power -1 means 1 by 8, 5 cube means 125, 2 to the power -4 means 1 by 16, 125 by 8, 1 by 16 if we send, it will be reciprocal 16 by 1, 8 2 जा 16, 125 into 2 250 will be the answer. क्वेश्चन 4, 6 to the power x equal to 1। किसी का भी पावर 0 करने के बाद उसका वैल्यू 1 होता है। सो हमने यहाँ पर 6 to the power 0 ले लिया है।
अब बेस सेम हो गया है तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चंस में दिया है x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना, x के जगह पर 0 ले लिया, 0 माइनस 2 इट मीन्स -2 विल बी आंसर। इसी में और करके क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 टू द पावर -2, 1/2 टू द पावर -2, 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर 0। माइनस पावर नेगेटिव होने का मतलब है कि हम इसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 एंड 1/4 टू द पावर 0 देयर वैल्यू इज 1। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 1, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14, इसका आंसर 14 हो गया। क्वेश्चन 5, फाइंड द वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको 2 बाय जेड, ये जेड बाय में है तो जेड टू द पावर -1। अब ये अरेंज्ड हो गया। अब मैं देखूँगा कि यहाँ पर जेड का पावर 2 ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ जेड का पावर -1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल का पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है तो ही वो पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल्स एक्स टू द पावर माइनस इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन 5 का एक और भी क्वेश्चन से एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा। फर्स्ट वी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या देख रहा हूँ, q टू द पावर 10, तो डिग्री इक्वल टू 10। क्वेश्चन 6 यहाँ दिया हुआ एक फिगर, इसमें से x के किस वैल्यू के लिए l पैरेलल m होगा। तो हमने l पैरेलल m लिया है। पहले एंगल 1 निकाला, 1 प्लस 45 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, 45 को इधर भेजा तो 1 इक्वल टू 135। अब ये एंगल 1 और 5x प्लस 35 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, 5x प्लस 35 इक्वल टू 135। कुछ यहाँ शॉर्टकट हमने लिया है, 35 को RHS में भेजा, 135 माइनस 35 100, 100/5 इट विल बी 20। x का वैल्यू 20 के लिए ये लाइन l और m पैरेलल्स होंगे। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। किसी भी क्वाड्रिलेटरल या एक पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम निकालने का एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ ऑक्टागोन है, नंबर ऑफ साइड्स 8 हो गया, 8-2 इंटू 180, 8-2 6 इंटू 180 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस ग्राफ के मेथड से भी निकाल सकते हैं या डिस्टेंस फार्मूला के भी मेथड से। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद 7 यूनिट्स आता है। इसको हम लोग डायरेक्टली ग्राफ के मेथड से भी रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं। 0-1 को पहले रिप्रेजेंट कर लेना जो कि y एक्सिस पर होगा, 0-8 को भी रिप्रेजेंट करेंगे जो भी वह भी y एक्सिस होगा। 0.1 से 0.8 का डिस्टेंस y एक्सिस पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 यूनिट्स हो जाएंगे। यहाँ से भी हम डायरेक्ट 7 यूनिट्स लिख सकते हैं, 7 यूनिट्स आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पर जो रिप्रेजेंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 0-4, 0-4 y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है और करके, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच द x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट। x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक्सिस ओरिजिन पर और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0-0। क्वेश्चन 10, हाइट ऑफ 20 सैपलिंग्स इन ए नर्सरी इज नोटेड इन सेंटीमीटर्स गिवन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर हाइट्स। रेंज मीन्स range is the difference of highest observation of data and lowest observation of data. Highest observation in this is that 128 and lowest is just like 72.
तो 128 माइनस 72 इट विल बी 56 सेंटीमीटर, इसलिए रेंज इसका 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 11 नंबर केस स्टडी क्वेश्चंस है। ये है ऑन ए सीजन सेल Raghav sold a watch for 990 and made a profit of 10%. He sold a radio at same price and suffered a less loss of 10%. Based on the above information, answer the following question. क्वेश्चन सिंपल है, फिगर बेस्ड बनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चंस में SP ऑफ ए वॉच दिया है, प्रॉफिट 10% दिया है, और यहाँ रेडियो पर लॉस 10% है। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल SP ऑफ बोथ द आइटम, तो एक का SP तो दिया है, दूसरा का भी SP बोल रहा है सेम एज फर्स्ट, यानी जो रेडियो का सेलिंग प्राइस है वह वॉच के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करने के बाद 1980 रुपीज़ होता है, जो कि ऑप्शन ए है, यह राइट आंसर होगा, टोटल SP ऑफ बोथ द आइटम। क्वेश्चन सेकंड, CP ऑफ द रेडियो। SP 990 रुपीज़ टेकन और लॉस है 10%। CP का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। दूसरे परसेंटेज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ये कैंसिल करने के बाद 1100 हो गया, जो कि CP ऑफ रेडियो आ गया। यह ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3, टोटल CP ऑफ बोथ द आइटम्स। हमें टोटल CP निकालना है। एक का CP हम जस्ट अभी निकाले हैं, CP ऑफ रेडियो। हमें CP ऑफ वॉच भी पहले निकालना पड़ेगा, तो टोटल CP निकाल पाएंगे। CP ऑफ वॉच अगेन SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे 900 आएगा, जो कि CP हुआ। अब हमें टोटल CP ऑफ बोथ द आइटम्स निकालना है। एक का CP हमने 1100 निकाला, एक का CP 900। दोनों के CP को ऐड करने के बाद 2000 आता है, यानी राइट ऑप्शन इज C, 2000। क्वेश्चन 4, लॉस ऑन सेलिंग द रेडियो। रेडियो पर कितना का लॉस हुआ ये निकालना है। तो रेडियो को 1100 में परचेज किया गया और 990 में सेल किया गया। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, 1100 माइनस 990 इक्वल टू 110। 110 रुपीज़ लॉस हो गया, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 5, टोटल गेन और लॉस ऑन बोथ द आइटम इज। टोटल गेन या लॉस पूछा जा रहा है, तो टोटल SP हमने निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में 1980, और क्वेश्चन 3 में हमने निकाला है टोटल CP, जो कि 2000 आया। तो हम देख रहे हैं कि CP ज़्यादा है SP से, इट मीन्स लॉस हुआ। लॉस इक्वल टू टोटल CP माइनस टोटल SP। टोटल CP 2000 है और टोटल SP 1980 है। दोनों को माइनस करने के बाद 20 रुपीज़ आ रहा है, जो कि टोटल गेन हो गया। टोटल लॉस हो गया 20 रुपीज़ का, ऑप्शन ए। सेकंड केस स्टडी क्वेश्चंस है। आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन a student have cruised about to a new phase of college life. They opt courses of their choice. The given pie chart shows the number of students admitted in different faculties of a college in a particular year. If 1000 students are admitted in science, then answer the following question based on the given information. यहाँ पाई चार्ट का फिगर दिया गया है। इसमें दिया है आर्ट्स 120 डिग्री, एजुकेशन 30 डिग्री, लॉ 45 डिग्री, कॉमर्स 65 डिग्री, साइंस 100 डिग्री। ये सारा मेजरमेंट ऐड करने के बाद 360 डिग्री होगा, जो कि कंप्लीट एंगल होता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट। तो हम टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट एक्सलेट कर लेंगे, और यहाँ पर हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 स्टूडेंट एडमिटेड इन साइंस। यहाँ साइंस को शो कर रहा है 100 डिग्री, तो टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड निकालने के लिए 100/360
number of students in science by total degree 100 degree for science and total 360 degree for the total complete angle. 100 by 360 into total number of admitted, दैट इज गिवन 1000। इससे x का वैल्यू निकालेंगे जो कि 3600 होगा, यानी 3600 टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड। अब इसके हेल्प से दूसरा का भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन एजुकेशन। एजुकेशन के लिए 30 डिग्री दिया हुआ है, फिर एजुकेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है 30 बाई 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड। 30 बाई 360 इंटू 3600 कैंसिल करके 300 लाएंगे जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 3, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसमें हमें आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का निकाल करके उसका रेशियो निकालना है। हमने डायरेक्ट किया है। आर्ट्स के लिए आर्ट्स का 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 बाई 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड 3600। दूसरा है कॉमर्स, कॉमर्स के लिए है 65 डिग्री, तो 65 बाई 360 इंटू 3600 कैंसिल करते हुए ये हमें मिलता है 24 बाई 13। इट मीन 24:13 जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज 500 देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कॉलेज फॉर लॉ स्टूडेंट। लॉ के लिए जो डिग्री दिया गया है 45 डिग्री दिया है, तो लॉ के लिए नंबर ऑफ एडमिटेड निकालेंगे तो 45 बाई 360 इंटू 3600 जो कि 450 आ रहा है। 500 प्रत्येक से लिया गया है, 450 इंटू 500 करेंगे तो 2,25,000 आएगा जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन आर्ट्स। अब यहाँ पर आर्ट्स में जो एडमिटेड हैं उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स में है 120 डिग्री है, 120 बाई 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड, इट मीन्स 1200। परसेंटेज निकालना है obtained by total into 100, 1200 by 3600 into 100 कैंसिल करके हमें ये मिलेगा 100/3 जिसका मतलब 33 होल 1/3%। यह ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर हो गया सी, 33 होल 1/3%। क्वेश्चन 13 बी पार्ट है, सेक्शन 3। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। हमें इसमें इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके इसे दिखा देना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। ये हमें पूछा जा रहा है परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ 3 का पेयर्स लगाएंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 टू दी पावर 3 जो कि पेयर लग गया, बट यहाँ 3 स्क्वायर ही है। 3 ट्रिपलेट के पावर में नहीं आ रहा है, इसलिए ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9। यदि 9 से हम इस नंबर में डिवाइड कर दें तो जो बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। और इस तरह से ये क्वेश्चंस में हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर 9 से डिवाइड किया जाना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 टू द पावर 7/2 माइनस 36 टू द पावर 9/2, 36 टू द पावर 5/2। 36 6 स्क्वायर होता है, यहाँ भी 36 को 6 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी 36 को 6 स्क्वायर लिख दिया। पावर से इसको मल्टीप्लाई किया गया, कैंसिल करके हमें मिला 6 टू दी पावर 7 माइनस 6 टू दी पावर 9। यहाँ 6 टू दी पावर 5 नीचे में बचा, 6 टू दी पावर 5 कॉमन ले लिए क्योंकि हमें 6 टू दी पावर 5 डिनोमिनेटर में है, जिससे वह कैंसिल हो जाएगा। इसे कैंसिल करने के बाद हमें 6 स्क्वायर माइनस 6 टू दी पावर 4 बचा। 6 स्क्वायर 36 एंड 6 टू दी पावर 4, 36 इंटू 36 1296। इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1260 मिलेगा जो कि निगेटिव में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर
allowing a discount of 8% on a book. It is sold for 828. Find the mark price of the book. यहाँ इसको हम लोग फार्मूला के मेथड से भी निकाल सकते हैं और इसे हमने लेट एक्स करके भी निकाल सकते हैं. लेट एम पी बी एक्स. मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज एक्स रुपीज़. एक्स रुपीज़ प्राइस है, 8% डिस्काउंट दिया गया है. एक्स माइनस 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 828. से 8%, 8/100 इंटू एक्स. एलसीएम लेकर के 100 हो जाएगा. 100 माइनस 8 92x. और 100 को यदि RHS में भेज दिया और 92 डिवाइड हो गया. कैंसिल करके हमें मिलेगा 900. x का वैल्यू 900 हो जाएगा जो कि बुक का MP हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 फैक्टराइज है x² माइनस 11x प्लस 30. माइनस 11x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 11x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 13x² आए. तो माइनस 11x को हमने लिखा है माइनस 6x माइनस 5x. माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 जा 30x. यहाँ से अब हम लोग x कॉमन ले सकते हैं. x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x माइनस 6. यहाँ माइनस 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 6. x माइनस 6 को फिर से कॉमन लिया गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 5. x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 विल बी द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्वेश्चन 17 यहाँ सॉल्व करके वैल्यू x का निकालना है. 17 इंटू 2 माइनस एक्स 34 माइनस 17x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 5x माइनस 60. 1 माइनस 7x को RHS में भेज दिया. 8 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 7x इंटू 8 56x. सारे x वाले को एक तरफ कर लेंगे पहले. माइनस 17x माइनस 5 माइनस 22x 34 माइनस 60 माइनस 26. अब इसे सारे x वाले को एक तरफ करेंगे. माइनस 22x 56 को भी उधर से ले आया प्लस 56x. 8 RHS में है, 26 को भी RHS में भेज दिया, उधर जाके पॉजिटिव हो गया. 56 माइनस 22 34 और 8 प्लस 26 भी 34 आया. x से इधर है 34, इधर से RHS में भेजेंगे. 34 डिवाइड 34 1 हो जाएगा. x का वैल्यू 1 हो गया. क्वेश्चन 18 इन द गिवन फिगर एंगल P गिवन 70 डिग्री एंड RT पैरेलल टू PQ गिवन. RT पैरेलल टू PQ गिवन. तो यह 70 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. 1 इक्वल टू 70. अब हमें 2 निकालना है. 2 प्लस 1 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. इससे हम लोग 2 निकाल लेंगे. 2 प्लस 1 मीन 70 प्लस 40. एंगल 2 आ जाएगा 70 डिग्री. इस तरह से हमें 2 आ गया. अब हमें एंगल 3 भी निकालना है. तो एंगल 3 निकालने के लिए हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. 2 प्लस 3 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री. 2 के जगह पर 70 दे देना है. 70 प्लस 70 140 डिग्री. 180 माइनस 140 40 डिग्री. एंगल 2 हो जाएगा 70, एंगल 3 हो जाएगा 40 डिग्री. इस तरह से हम बचे हुए ट्रायंगल के एंगल को निकाल सकते हैं. इसी के और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ AB पैरेलल DE दिया हुआ है और हमें ACD निकालना है. यहाँ पर 35 इक्वल टू 1 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. 1 इक्वल टू 35. अब हमें एंगल 1 प्लस 53 इक्वल टू एंगल 2 यानी ACD हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल. 53 प्लस 1 135 है. 53 प्लस 35 88. एंगल ACD इक्वल टू 88 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 104 मीटर. इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम.
हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें निकालना है। ये 18 और ये 22 नन पैरेलल साइड्स दिया है। पैरेलल साइड्स इसका ए और बी हो गया। तो सम of all four sides of a trapezium is just their perimeter. A plus B plus 22 plus 18 equal to 104. A plus B हमें निकालना है। 18 प्लस 22 ऐड करके इसे RHS में भेज देंगे। 104 माइनस 40 जो कि 64 मीटर हो जाएगा। A प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड 64 मीटर हो गया। अब यहाँ हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड जो कि 16 मीटर है। तो यहाँ पर हमने 2 से 16 को कैंसिल कर दिया और 64 इंटू 8 512 मीटर स्क्वायर जो कि इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्वेश्चन और एक दिया हुआ है 19 में। हाउ मैनी सॉफ्ट केप्स each measuring 7 centimeter into 5 centimeter into 2.5 centimeter can be placed in a box of size 56 centimeter into 40 centimeter into 25 centimeter। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेज निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉफ्ट केक। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ ए सॉफ्ट केक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ 7 इंटू 8 56, 5 इंटू 8 40। अब यहाँ 8 इंटू 8 5 में 25 लिख दिया। 2.5 के बदले 25 और ये डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 10 चला गया। सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। 25 कैंसिल कर दिया। 8 इंटू 8 64 इंटू 10 640 boxes of soft cakes can be put in that box. क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब गिवन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 यदि RHS में भेजेंगे 384/6 यानी 64 हो गया। ए स्क्वायर को RHS में भेजा जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 512 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें से एक डायमंड क्वीन को निकाला गया। तो डायमंड टोटल 13 होते हैं बट क्वीन एक ही होते हैं, डायमंड क्वीन एक ही होते हैं। तो ये डायमंड क्वीन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट मीन्स टोटल प्लेइंग कार्ड 52। दूसरा क्वेश्चन है रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें से 6 होते हैं रेड, 6 होते हैं ब्लैक। टोटल 12 फेस कार्ड्स में होते हैं 3 किंग्स, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 इंटू 3 12, जिसमें 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड में 6/52 जो कि जिसे कि कैंसिल करके 3/26 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 से जो आगे का क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from 7581 to obtain a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. तो सबसे पहले हमें 7581 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद देख रहे हैं कि 12 रिमाइंडर लेफ्ट बच रहा है। अगर 12 ये रिमाइंडर नहीं होता तो इसको माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसलिए रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इज 12, इसलिए ये 12 को सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। दूसरा इसका पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो फॉर्म्ड। 7581 माइनस 12 दैट इज 7569। 7569 का स्क्वायर रूट होगा 87, वो 87 इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23, 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 इक्वल टू 24। यहाँ हम लोग एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। 4 to the power x, 4 to the power x minus 1, इट मीन्स x to the power m minus 1, x to the power m होल बाय x to the power n। डिवाइड में रहने के बाद पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको हमने लिख लिया 4 to the power x बाय 4 to the power 1। 4 to the power x कॉमन लिया गया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पर 1/4 बच जाएगा। इसे हम लोग एलसीएम लेंगे। 4 माइनस 1 3/4, 3/4 को RHS में भेजा जाएगा। 24 इंटू 4/3, 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 4 32। अब 32 देख रहा हूँ कि 2 to the power 5 हो रहा है, तो हमें LHS में भी 4 को 2 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 4 को 2 स्क्वायर लिख लिया, 2 to the power 2x, दैट में 2 to the power 5। अब दोनों तरफ LHS RHS में 2 बेस सेम हो गए, इसलिए एक्सपोनेंट भी जो है, जो पावर्स है वह भी सेम हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, 2 को उधर RHS में भेजेंगे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से। ए ट्रेन 340 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए 160 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो ट्रेन की लंबाई होती है और जो ब्रिज की लंबाई होता है, टोटल डिस्टेंस हम लोग ऐड कर लेंगे, जो कि 500 होगा। तो 500 डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। स्पीड ऑफ ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए शॉर्टकट में 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे वे में 45 इंटू 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड। इसको कैंसिल करने के बाद 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, जो कि स्पीड है। 1 सेकंड में 25/2 मीटर। अब हम लोग इसे बॉक्स के फॉर्म में बना लिया। डिस्टेंस जो है वह मीटर में और टाइम सेकंड्स में। 25/2 मीटर ट्रेन कवर इन 1 सेकंड। देन टू कवर 500 मीटर व्हाट टाइम टेकन। तो टाइम को हमने x ले लिया है। 1 सेकंड में 25/2 मीटर कवर करते हैं, तो 500 मीटर को कवर करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी, इसलिए यह डायरेक्ट वेरिएशन में है। यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन लिख दिया। डायरेक्ट वेरिएशन में होता है x/y इक्वल टू k कांस्टेंट, इसलिए 25/2 होल बाय 1, इट में 25/2 इक्वल टू 500/x। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 40 सेकेंड्स आएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और है, यह डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से ही है। इन ए फोर्ट 300 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 90 डेज। आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। हाउ लॉन्ग नाउ वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। अगर उसी रेट से फूड को कंज्यूम किया जा रहा है तो कितने दिन में वो ख़त्म होंगे। इसे भी बॉक्स की तरह पहले लिख लिया, मैन और इधर डेज। 300 मैन के लिए 90 डेज का फूड है, बट 20 डेज के बाद यह कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो 90 माइनस 20 70 डेज फूड बचा है 300 स्टूडेंट के लिए। 250 स्टूडेंट बचेंगे, 250 मैन, क्योंकि 300 में 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट छोड़ दिए हैं, तो 250। यहाँ पर एक्स डेज हमने लेट कर लिया कि कितना दिन फूड सस्टेन करेगा। 300 मैन के लिए 70 डेज का फूड है, तो 250 मैन के लिए कितने डेज फूड सस्टेन करेगा। यहाँ ये इन्वर्स वेरिएशन में है, क्योंकि 300 मैन के लिए 70 डेज का फूड है, तो 250 मैन के लिए फूड ज़्यादा दिन सस्टेन करेगा, इसलिए यह इन्वर्स वेरिएशन है। तो इन्वर्स वेरिएशन में x इंटू वाई इक्वल टू के लिखते हैं। 300 इंटू 70 इक्वल टू 250 इंटू एक्स। 250 को LHS में भेज दिया, कैंसिल करने के बाद 84 आया। इट मीन्स 84 डेज फूड विल सस्टेन। क्वेश्चन नंबर 25 फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है 4a² प्लस b² प्लस 25c² प्लस 4ab माइनस 10bc माइनस 20ca। क्वेश्चन देखने के बाद
मालूम हो रहा है कि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज पर है। 4a स्क्वायर को हमने 2a स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, 25c स्क्वायर मीन्स 5c स्क्वायर। यहाँ माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 2ab किया, तो 2 2 जा 4ab ठीक है। 2bc किया तो 2 इंटू बी इंटू 5 इंटू सी यदि लेते हैं तो 10bc आता है, जो कि यहाँ पर -10bc दिया हुआ है। और यह हमें यहीं आके पता चला क्योंकि ए और बी में कोई माइनस होता तो फर्स्ट टर्म में भी माइनस होता, लेकिन सेकेंड टर्म में जाकर के माइनस हुआ, इट मीन सी के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर -5c⁻² लिखा गया है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि आइडेंटिटीज होता है स्क्वायर, इसलिए इसे 2 बार हमने रिपीट करके लिख लिया, 2a प्लस बी माइनस 5c इंटू अगेन 2a प्लस बी माइनस 5c। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 2.3 इंटू 2.3 माइनस 0.3 इंटू 0.3। नीचे में भी है 2.3, तो ऊपर में देख रहा हूँ ये ए स्क्वायर और ये 0.3 बी स्क्वायर के फॉर्म में। नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। एक ए माइनस बी ऊपर में भी और नीचे में सेम है, कट जाएंगे। 2.3 प्लस 0.3 को ऐड करेंगे 2.6 होगा, 2.3 माइनस 0.3 करेंगे तो ये 2 होगा, 2.6 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.3 आंसर होगा। इसे हम लोग डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आइडेंटिटीज का यूज करने के बाद यह इजीली सिंप्लीफाई हो जा रहा है। क्वेश्चन 26, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड वेदर 2q माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4q q टू द पावर 3 माइनस 4q माइनस 6q स्क्वायर प्लस 3। तो इसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिविडेंड को अरेंज कर लिए डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में, 4q टू द पावर 3 माइनस 6q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 3। यहाँ 2q माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है, 4q टू द पावर 3 लाना है, 2 इंटू 2 4, q टू दी पावर 3 लाना है, q एंड डिवाइजर है, q स्क्वायर से और मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड हो मल्टीप्लाई करेंगे 2q स्क्वायर को 2q से, ये हो जाएगा 4q टू दी पावर 3, माइनस 1 को 2q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएगा, 4q टू दी पावर 3 4q टू दी पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6q स्क्वायर यहाँ प्लस 2q स्क्वायर, ये हो जाएंगे माइनस 4q स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 4q प्लस 3 ये कॉपी हो जाएंगे। अब हमें लाना है माइनस 4q स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर लिया हूँ क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा माइनस 4q स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 2q प्लस 2q आ जाएगा, ये फिर टर्म कैंसिल हो गया, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6q प्लस 3। अब देख रहा हूँ कि 2 3 जा 6 माइनस 6, तो यहाँ पर माइनस 3 से डिवाइड किया हूँ, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2q माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 6q माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, ये कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो ये डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं यस 2q माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4q टू दी पावर 3 माइनस 4q माइनस 6q स्क्वायर प्लस 3, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द गिवन फिगर सो दैट, कुछ यहाँ पर वेरीफाई करना है, ये फिगर दिया हुआ है। पहला है ए बी पैरेलल सी डी दिखाने के लिए,
तो यहाँ देख रहे हैं कि ABC एंगल 40 डिग्री बना रहा है और BCD एंगल दोनों को ऐड करते हैं 20 + 20 ये भी 40 आ रहा है। इसलिए यहाँ हमने लिखा है शॉर्टकट में एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, जो कि दोनों 40-40 दिया हुआ है। अगर इस तरह के दो एंगल दिए होते हैं तो AB पैरेलल CD हो जाएगा और BC ट्रांसवर्सल। इट मीन्स कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यदि पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखा दिया तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है CD पैरेलल EF। अब हम लोग CD लाइन देखेंगे और EF को लाइन देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि FEC जो एंगल है 160 डिग्री और ECD है 20 डिग्री। ये दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। यह हमारे दोनों लाइंस के लिए यदि हम EC ले लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन तो दोनों वो को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से CD पैरेलल EF हो गए बाय कन्वर्ज ऑफ को इंटीरियर एंगल से। यदि हमने AB का पैरेलल CD और CD का पैरेलल EF किया है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड का यूज करके AB पैरेलल EF भी ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। क्वेश्चन 28, PQRS is a parallelogram whose diagonals intersect each other at right angles. If the length of the diagonals are 6 cm and 8 cm, find the length of all sides of a parallelogram। हमें निकालना है। हमने यहाँ पर PQRS एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया जिसका कि PR एंड QS डायगोनल्स है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर को ये बाइसेक्ट किया 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट किया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में दे रहा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ये सारे पैरेललोग्राम में कंपलसरी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने OP OR और OQ OS को हाफ हाफ कर लिया क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ दे रहा है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है POQ। यहाँ हमने इन राइट ट्रायंगल POQ में PQ निकाला है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। OP² + OQ² इक्वल टू PQ²। स्क्वायर को RHS में भेजा, वो रूट हो गया OP² + OQ²। OP 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, OQ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25 जिसका कि स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से ये PQ आ गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह इन ट्रायंगल QOR में निकालें। यहाँ भी डायगोनल्स का हाफ वो सेम है तो यहाँ भी QR अगर निकालते हैं तो 5 सेंटीमीटर आता है। इसलिए सिमिलरली बचे हुए साइड्स में हमने लिख दिया QR, RS और PS जो भी मेजरमेंट होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल filled in a bike and the cost of petrol are given the following table। यहाँ एक टेबल दिया हुआ, ड्रॉ ए ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग दिखाने के लिए लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिलेड एक्स एक्सिस पर दिखा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 4, 6, 8, 10 है 2 के इंटरवल पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, जबकि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को वाई एक्सिस पर लिया है। इक्वल इंटरवल में लिया है 200, 400, 600, 800, 1000। आप लोग कोई दूसरा भी इक्वल इंटरवल ले सकते हैं 400, 800, 1200 भी, जैसे सुविधा हो। फर्स्ट जो है 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, 400 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट यहाँ किया 4, 400। दूसरा है 6, 600। तीसरा है 8 और 800 और चौथा है 10 और 1000। ये सारे को ज्वाइन किया तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह बन रहा है। तो या ऐसे भी इसको ज्वाइन करके बना सकते हैं या दूसरे वे में भी किसी तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 से प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ये लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6 होल 2/3% per annum
फॉर 3 ईयर्स 46 रुपीज़। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 46। कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ हमने लिख लिया सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू 46। सी आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन दैट इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड माइनस 1। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 और इक्वल टू 46 हो गया। यहाँ हम लोग 1 प्लस रेट है 20/3 और परसेंट मीन्स 1/100। इसको कैंसिल करने के बाद 1/15 हुआ। 15 एलसीएम लिया, 15 इंटू 15 प्लस 1 16/15 टू द पावर 3 माइनस 1। और इसको भी कैंसिल करके हमें मिला p/5। इसे 16 क्यू 4096 हो गया, 15 क्यू 3375 हो गया। इसको एलसीएम के द्वारा से निकालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगा 721p/3375 माइनस p/5 जिसे कि सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा फाइंड किया गया है इक्वल टू 46। यहाँ फिर से अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में करने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है 46/3375। अब इसको उधर RHS में भेज दिया। 46 × 3375 होल बाय 46 कैंसिल तो 3375 इज द प्रिंसिपल फॉर दैट्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है an altitude of a triangle is 5/3 of the length of its corresponding base. If the altitude increased by 4 cm and base decreased by 2 cm, the area of triangles remains the same. Find the base and the altitude of the triangle. यहाँ पर पहले कह रहा है कि आप बेस लेट कर सकते हैं। हमने बेस लेट किया है x, एल्टीट्यूड हो गया 5/3 इंटू एक्स। इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर ये कह रहा है क्वेश्चंस में यदि लेंथ में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए बेस में और एल्टीट्यूड में 4 सेंटीमीटर ऐड कर दिया जाए और बेस में 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया गया तो न्यू जो एरिया आएगा ट्रायंगल का वो पहले वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ कर दिया और यह भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कि ओरिजिनल एरिया है। दोनों को इक्वल करेंगे, हाफ हाफ कैंसिल। अब ये दोनों ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई किया, इधर भी इसको मल्टीप्लाई किया। 5x²/3 इक्वल टू के बोथ साइड सेम है, इसको कैंसिल कर दिया। अब हमें x वाले का एक तरफ लेकर के एलसीएम लिया, 3 एलसीएम हो गया। 3 इंटू 4 12x माइनस 10x 12 माइनस 10 2x और इसे सारे को RHS में भेज दिया। 8 × 3 होल बाय 2। ये क्रॉस करने के बाद x का 12 आया वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड। बेस इक्वल टू x ही था 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है 5x/3। इसे कैंसिल करने के बाद 20 सेंटीमीटर आ गया जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का और भी लीनियर इक्वेशन से ही है। 2 ट्रेन्स स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम 2 स्टेशन सिमल्टेनियसली मीन्स एक साथ 300 किलोमीटर ए पार्ट एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज मोर देन द अदर बाय 20 km/h. If the distance between the train after 2 hours is 20 km, find the speed of train. यहाँ पर ए और बी हमने दो ले लिया जहाँ जिसकी की दूरी है 300 किलोमीटर। 2 स्टेशन हैं। स्टेशन ए से x km/h से एक ट्रेन चल रही है जबकि बी से x + 20 km/h के स्पीड से चल रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। यहाँ फिगर में हमने दिखा दिया, इसे आप लेट कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद जो डिस्टेंस x किलोमीटर यानी फर्स्ट ट्रेन के द्वारा कवर किया जाएगा, टाइम टेकन स्पीड इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 2 × x 2 टाइम
2 आवर्स x किलोमीटर पर आवर स्पीड। दूसरा इसको यह भी 2 आवर्स में कवर करेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 20, और ये दोनों का डिस्टेंस जो है प्लस 20 किलोमीटर डिस्टेंस और लेफ़्ट बच जा रहा है, जिसे ऐड करने के बाद टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर आ जाना चाहिए। यहाँ सारे x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ करके सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया 60, तो एक कार का स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है x प्लस 20, 60 प्लस 20 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरे कार का स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 2 घंटे में फर्स्ट कार द्वारा 60 इंटू 2 120 किलोमीटर एंड 80 इंटू 2 160 किलोमीटर। 160 प्लस 120 ये हो गया 280 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर जो बचा है 2 आवर्स में कंप्लीट करने के बाद। इस तरह से हम लोग आंसर को भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 32 एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB गिवन 5.5 सेंटीमीटर, BC 6.5 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री, एंगल C 120 डिग्री, एंगल D 75 डिग्री। यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो यहाँ देख रहा हूँ कि AB दिया हुआ है साइड, तो हमें एंगल जो है केवल A दिया है, B नहीं दिया है। BC साइड दिया है तो एंगल C दिया है, एंगल B नहीं दिया है। इस तरह से हमें एक चौथे एंगल की ज़रूरत है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से निकाल सकते हैं। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से एंगल B हम लोग निकालेंगे, सभी बचे हुए एंगल्स का वैल्यू दे देंगे। एंगल B इक्वल टू 360 माइनस 255, जिसे कि 105 डिग्री आ गया। एंगल B का वैल्यू हो गया 105 डिग्री। अब इसे हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो सबसे पहले या तो AB साइड ले सकते हैं या BC साइड ले सकते हैं। हमने BC साइड लिया है। BC साइड लेने के बाद एंगल B पर 105 डिग्री बनाया, जिसे कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। 105 डिग्री आपको कंपास से बनाना चाहिए। 90, उसके बाद 120, और 120 और 90 को बाइसेक्ट करने के बाद 105 डिग्री बन जाता है। C पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल बना दिया। अब B से A का जो डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर कट कर लिया गया। A पर अब 60 डिग्री दिया हुआ एंगल, यहाँ भी कंपास के हेल्प से 60 डिग्री एंगल बना लेना है, और A से जो 60 डिग्री एंगल बनाएंगे वो अपने आप C से बढ़ते हुए लाइंस को एक D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। नाउ एक क्वेश्चन है इसका, विजुअली चैलेंज्ड के लिए 3 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द वेट ऑफ ए लीड पाइप 3.5 मीटर लॉन्ग if the external diameter of the pipe is 2.4 centimeter and thickness of the lead is 2 millimeter and 1 cubic centimeter of lead weight is 11 ग्राम। तो सबसे पहले हमें लीड वेट, जो पाइप में कितना लीड लगा है, वो वॉल्यूम निकालना है। वो वॉल्यूम होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो हमें लेंथ ऑफ पाइप दिया है, जो कि हाइट के रूप में काम करेगा 3.5 मीटर, इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 350 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हमें एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस निकालते हैं डायमीटर बाई 2, जो कि 1.2 सेंटीमीटर हो जाता है। थिकनेस ऑफ द पाइप जो है 2 mm है। 2 mm को अगर सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं 0.2 सेंटीमीटर होता है। तो इनर रेडियस निकालने के लिए आउटर रेडियस माइनस थिकनेस ऑफ द पाइप 1.2, 2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, 0.2 हो गया। इसे माइनस करने के बाद 1 सेंटीमीटर आया, जो कि इनर रेडियस हो गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक्सटर्नल रेडियस के लिए कैपिटल आर ले लिया और इंटरनल रेडियस के लिए स्मॉल आर ले लिया। अब इससे पाई एच कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7,
हाइट का वैल्यू 350 सेंटीमीटर, कैपिटल आर मीन्स 1.2 स्क्वायर 1.44 और इनर रेडियस मीन्स स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर, इसका 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये 7 से कैंसिल हुआ, 7 इंटू 50 22 इंटू 50 1100 इंटू 12 का स्क्वायर 144 1.44 1 का स्क्वायर 1 1.44 माइनस 1 ये 0.44 आ गया। 0.44 को 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे 484 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वेट भी निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 11 ग्राम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जितना भी वेट आया है सेंटीमीटर क्यूब में, वेट ऑफ लीड पाइप इक्वल टू 484 दैट इज इन सेंटीमीटर इंटू 11 ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 11 ग्राम है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 5324 ग्राम आया। ये बड़ा वैल्यू है इसलिए इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 5.324 केजी, जिसे कि किलोग्राम में कहेंगे। इसे अगर हम लोग यहाँ भी आंसर ग्राम में भी छोड़ सकते हैं, किलोग्राम में नहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा वैल्यू इसलिए हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ये टोटल 33 क्वेश्चन थे। इसको हमने जल्दबाजी में 55 से 56 मिनट्स में कंप्लीट किया हूँ। थोड़ा सा तेज़ी से इसको समझाया हूँ क्योंकि कम समय में सारे क्वेश्चंस को समझाना था। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो अलग से आप पूछ सकते हो, मैं डिटेल से उस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इससे अधिक से अधिक आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको देता है तो फिर मैं ऐसा आगे वीडियो बनाऊंगा। ये क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, थैंक यू।